बिग बॉस ये जो आपका शो है ना, हम सब है ना दिल से देखते हैं ये शो। दिल से देखते हैं मतलब फैंस कभी अपने फेवरेट को लेके झगड़ा करते हैं। तो आप जो कर रहे हो ना बिग बॉस, गलत कर रहे हो। आप किसी एक की इम्प्रेशन है ना, आप ऑडियंस के सामने इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कि हर कोई उसे वोट करे। आज के बिग बॉस में है ना, अंकिता ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, वो मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर बिग बॉस वोटिंग से होता है ना, वोटिंग से सच में, तो अभिषेक, मुनावर और मनारा ये टॉप 3 में आने चाहिए। बाकी अगर वोटिंग से नहीं होता है और अगर कुछ और ही चीज़ों से होता है ना, तो अंकिता जीतेगी। हम वीडियो के अंदर आज बहुत सारी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। वीडियो चालू करने से पहले जैसे मैं रोज़ एक छोटी सी प्रे करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। पूरी दुनिया में ना अमन शांति रहे, हर इंसान को ऊपर वाला अच्छा दिमाग दे कि जाने अनजाने उससे कोई भी बुरे काम ना हो। जो इंसान बहुत मेहनत करता है ना, जिसे बहुत आगे बढ़ना है, रात दिन मेहनत कर रहा है, उसे ऊपर वाला सफलता दे। ऊपर वाला करे आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आए, और अगर प्रॉब्लम आए तो ऊपर वाला है ना उस प्रॉब्लम को निकाल दे। आप सबकी लाइफ में खुशियाँ हो और आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे। हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं और हम मिलते हैं। वैसे ईशा के बाद अंकिता को जाना चाहिए, विकी फिर भी उससे अच्छा प्लेयर था। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ईशा निकल गई। अभिषेक विनर बटन। ईशा डांस जाओ, मतलब ये बहुत खुश हो गई ईशा गई तो। सबसे पहले अंकिता को निकालो। हेड्स ऑफ टू अरुण जो यहाँ तक पहुँचा है अपने दम पर। व्हेन विल दिस चैनल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द फेकनेस की दुकान। अक्का तनुजा, सॉरी अंकिता, सबकी क्लास लगी है लेकिन तनुजा कुछ भी करे उसको कुछ नहीं बोला जाता। वाई? आज एटलीस्ट मेरे चैनल पर तो बिग बॉस का दूध पानी का पानी होने वाला है, हम वो रिव्यू में बात करेंगे। अंकिता भी चली जाए उसके बाद का मुझे नहीं बोलना है। अंकिता डिसलाइक बटन। अंकिता का रियल फेस देख लिया सबने, फेक पर्सनैलिटी। मनारा फुल सपोर्ट, टॉप 3 क्वीन बिग बॉस 17 मनारा चोपड़ा। अंकिता से तो अच्छी ऐश्वर्या थी, मुनावर ही होगा विनर। ये लास्ट कमेंट, फिर रिव्यू चालू करते हैं। ट्रॉफी तो अभिषेक लेकर जाएगा, कितना भी ड्रामा कर लो। मुनावर अभिषेक टॉप 2 बटन। देखो, कल जो विकी की मॉम ने अंकिता के लिए बाहर बोला था, ये सब बातें बताई गई, तो वो तो उन्होंने गलत बोला था, वो बात 1 मिनट के लिए साइड पे रखो। बट ये बात बताई क्यों गई? क्यों ये बात नहीं बताई गई अंकिता विकी के साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रही है? नो डाउट विकी भी कभी कभी गलत रहता है, बट बहुत दिनों से अंकिता किस तरीके से विकी के साथ रह रही है, वो बात अगर बताते तो अंकिता की नेगेटिव पॉइंट होती। विकी के मॉम की बात बताई तो इससे पब्लिक को सिंपैथी आएगी अंकिता के ऊपर, ठीक है। अंकिता ने जो मनारा को जाके मुनावर की गोदी में बैठ, सॉक्स सूंघ ले, गो फॉर एवरीबडी, ये बात सलमान सर ने अंकिता के साथ बात शुरू की, बट उसके ऊपर बहुत डिटेलिंग में बात नहीं की, क्योंकि अगर उसके ऊपर डिटेलिंग में बात करते तो अंकिता फिर से नेगेटिव जोन में आ जाती, ऑडियंस को पसंद नहीं आता। उसके बाद आज फिर से क्या किया गया, विकी आप अंकिता की तारीफ़ करो 5 तरीके से। बाकी कंटेस्टेंट लोग भी तो डे 1 से है ना, वो लोग भी तो हार्डवर्क कर रहे हैं ना, तो उनके बारे में ऐसे सब क्यों नहीं बताया? अंकिता के साथ ये क्यों बायसनेस कि पहले विकी की मॉम के बारे में बताना तो ये पॉजिटिव दिखे, आज उसकी अच्छाई बताऊं और वो भी विकी तो वो अच्छी दिखे। क्यों अंकिता की ये पॉजिटिव पॉइंट बताना है? बिग बॉस आप गलत कर रहे हो, आपको बायस नहीं रहना है, आपको बायस नहीं रहना है, आपको फेयर रहना है। अब इसके बाद है ना, हम आते हैं जो अंकिता ने कहा था कि मैंने सौतेली वर्ड यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। आप ये वीडियो देखिए, मैं एकदम छोटी सी क्लिप बताऊंगा, क्योंकि मैं जो ये मेहनत करता हूँ ना यूट्यूब पे वीडियो बनाने की, इस पे ना ये लोग कॉपीराइट स्ट्राइक दे डालते हैं अगर हम ज़्यादा क्लिप दिखाए तो। एक छोटी सी क्लिप है, आप देखिए। ये आपकी सगी बच्ची है कि सौतेली? देखा आपने, अंकिता ने कहा ना, अंकिता, विकी, आयशा और ईशा ने मिल के मनारा के बारे में बहुत सारी बातें की थी बुरी। उसी के अंदर अंकिता ने कहा था सौतेली, और अंकिता बार बार डिनाई कर रही है कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने सौतेली वर्ड कुछ यूज़ किया नहीं है। तो अंकिता, तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि तुमने किया है, और ये कैमरे पे भी रिकॉर्ड हुआ है, बट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बाहर दिखाया नहीं गया है, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। डेट इज़ रॉन्ग। अब हम है ना थोड़ा यहाँ से अलग ट्रैक पर जाते हैं। अंकिता गलत है वो तो ठीक है,
बट विकी है ना, विकी, उसकी एक चीज़ बताता हूँ। मैं फिर से आ गया हूँ एक छोटा सी वीडियो ऑफ थैंक्स लेकर। यार कसम से इतनी खुशी मिली ना, कल परसों इतने अच्छे से लाइक्स आए, कमेंट्स आए, दिल से थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो आप देख रहे हो, एडवांस में आपके लाइक के लिए, कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और अगर जो कोई लाइक नहीं करता है, कमेंट नहीं करता है, आप एटलीस्ट वीडियो देख रहे हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। जब भी हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्लस माइनस होता है और घर तक बात पहुंचती है ना, तो हस्बैंड को है ना उस टाइम पे वाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने घर को भी प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर भी अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझानी है, यहाँ पर भी समझानी है, ताकि ये दोनों का मन मुटाव दूर हो जाए। वाइफ को ऐसा ना लगे कि उसके अगेंस्ट गया, घर वाले को ऐसा ना लगे कि उसके अगेंस्ट गया। अब विकी ने क्या किया यहाँ पर मालूम है? घर वालों की साइड ली, अंकिता के अगेंस्ट किया। अब विकी, तुम्हारी मॉम ने बाहर ये सब चीज़ें बोली ना, तुम डिफेंड करो तुम्हारे घर वालों को, बट इसके साथ साथ तुम्हें ये भी बोलना चाहिए, यस अंकिता, आई कैन अंडरस्टैंड एंड विल डील विद इट। और मॉम कैमरे पे बोलना चाहिए, मॉम आप लोग टेंशन मत लो, हमारे घर पर है ना ऐसा बहुत बार होता है। तुम ये सब चीज़ की जगह पे क्या कर रहे थे मालूम है? सिर्फ दिखा रहे थे कि अंकिता कहाँ पर गलत है। नो डाउट अंकिता रॉन्ग जा रही है, बट मैं सिर्फ ये सिचुएशन में बता रहा हूँ कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो वाइफ को भी प्रोटेक्ट करो, साथ में घर वालों को भी प्रोटेक्ट करो, और घर वालों को बुरा ना लगे और वाइफ को बुरा ना लगे और बात सॉल्व हो जाए, ऐसा करो। किसी एक की तरफ लेना गलत। आप दोनों के बीच में हुई थी ना जो मजाक मस्ती हुई थी वो, और उस बेस पर आपकी मम्मी ने बाहर बोला ना, तो आपको वाइज डिसीजन लेना चाहिए विकी। अब हम बात करते हैं मनारा की और मुनावर की। मनारा, नो डाउट मुझे भी तुम काफ़ी दिनों से बहुत पसंद हो, बट सिर्फ एक बात बोलूँगा कि अगर कोई इंसान हमें छेड़ रहा नहीं है तो अननेसेसरी उसे छेड़ के क्या मतलब है। मुनावर तो तुम्हें छेड़ रहा नहीं है ना। मुनावर ने अंदर भी क्या बोला कि तुमने मुनावर को कहा था कि डिज़र्व ही नहीं करता है मुनावर, तो मुनावर वो बात को लेकर आता है, नहीं लेकर आता है ना। तो अभी वो हिपोक्रेट वर्ड अभी यूज़ करना, ये सब पुरानी बात है। अभी तुम बहुत सही जा रही हो, तुम बहुत सही जा रही हो। अंकिता का और तुम्हारा झगड़ा बहुत दिन से चल रहा है, उसने तुम्हें बहुत कुछ बोला है, तो वो एक अलग चीज़ है। और मुनावर तो चुप ही बैठा है, वो तो फालतू में किसके पंगे में बोल रहा ही नहीं है, और वो कैमरे के सामने आने के लिए फालतू चीज़ें भी नहीं कर रहा है। जो उसे छेड़ रहा है, जो उससे कुछ बोल रहा है, उसका ही आंसर दे रहा है मुनावर। तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है। अभिषेक रोया। अब थोड़े ऑडियंस ये भी सोच सकते हैं कि वो एक्टिंग कर रहा था, और थोड़े ऑडियंस ये भी सोच सकते हैं कि वो जेन्युइन था। मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है। जो भी गया है अभिषेक रोया है। हालांकि समर्थ भी गया था, तभी भी अभिषेक ने क्या कहा था कि मुझे ईशा के लिए बुरा लग रहा है, तो ये तो ईशा ही गई। अब वो तो सच्चा प्यार करता था ना। हर कोई जाता है तो वो रोता है। उसने क्या कहा कि फीलिंग्स नहीं है बट मुझे बुरा लग रहा है, तो उसे हम जज नहीं कर सकते कि वो एक्टिंग कर रहा था, नहीं एक्टिंग कर रहा था। अगर डीपली समझा जाए ना तो वो इमोशनल बंदा है अभिषेक। उसे रोना आ जाता है जब कोई भी ऐसे जाता है, चीज़ें होती है तो। अब अंकिता और मुनावर की हम बात करते हैं। एक तो मुनावर ने अंकिता के फेवर में बात कही थी कि अंकिता है ना पहले से कंज्यूम हो गई, ड्रेन हो गई। सीधी सी बात है, अगर विकी नहीं आता तो अंकिता की गेम ही अलग रहती। विकी साथ में आया इसलिए अंकिता की गेम पूरी विकी से ही कनेक्टेड हो गई। उसमें वो मुनावर ने अंकिता के फेवर में बोला था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वाले ने पूछा कि अंकिता कहती है तुम तो ऐसे ही पहुंच गए, तो मुनावर ने कहा कि खटास रहती है ना तो इंसान ऐसा बोलता है। बट अंकिता है ना उस वक्त भी अलग ही मुंह बना रही थी, अलग ही बातें बोल रही थी, मैंने नहीं बोला है। मुनावर ने कहा कि प्रूफ है कैमरे पे, और अंकिता तुम तो झूठ बोलती हो, आज प्रूफ हो गया है। जब तुमने कोई चीज़ की और सामने वाला है ना उसे डिसरिस्पेक्टफुली नहीं बोल रहे हैं, रिस्पेक्टफुली आपको समझा रहे हैं कि खटास आ गई, गुस्से में इसलिए बोल रहे हैं, तो हमें है ना इतना भड़कने की ज़रूरत नहीं है, इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें ना ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। अब जो मैं बोलूँगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये मैं रोज़ बोलता हूँ एंड में, तो आप अगर ये सुनते हो रोज़ और आपको नहीं सुनना है तो आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, वरना आप सुन सकते हो, अच्छी चीज़ है। ये बिग बॉस गेम है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी ज़िंदगी, आपका कैरियर अच्छा होना, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना, आपकी हेल्थ अच्छी रहना। हमारे माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो हम उन्हें जितनी खुशियाँ देते हैं उससे ज़्यादा खुशियाँ दें। आज अगर हम यहाँ पर हैं तो हम प्लानिंग करें कि कैसे हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हर इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है, पैसे वाला बनने का हक है, कार, घर, एब्रॉड घूमना, सब चीज़ों का हक है। तो हम
ये गेम को सीरियसली ना ले, सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखे। फैंस आपस में ना झगड़ा करें, हम हमारी ज़िंदगी को बहुत सीरियसली ले और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।